अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वजाला है। मेरा ताल्लुक सियालकोट के इलाके फतेहगढ़ से है। मेरी उम्र 27 साल है और मैं खूबसूरत लड़की हूँ। बचपन से ही मैंने सबसे अपनी तारीफ सुनी है क्योंकि मैं खानदान की सब लड़कियों में बेहद प्यारी और सोबर थी, इसीलिए हर एक के आंख का तारा था। मेरी किस्मत पर रश करते थे, लेकिन मेरी अम्मी फिर भी मुझे हर तरह का सलीका तरीका सिखाती आई थी कि ससुराल न जाने कैसा हो, इसीलिए हर लड़की को ये सब आना चाहिए। मैं भी हर चीज़ शौक से सीखती थी और ऐसे ही मैं कमसिनी से जवानी तक का सफ़र तय कर गई और मेरे लिए ख़ानदान के कई घराने सवाल डाले खड़े हो गए। लेकिन अब्बा नहीं चाहते थे कि मैं किसी ऐसे घर में जाऊं जो कि सिर्फ बाकियों से बाजी ले जाने के चक्कर में मुझे अपनाना चाहते हो। अब्बा चाहते थे कि मैं वो घर जाऊं जो मुझे अनमोल जाने, इसीलिए उन्होंने इलाके से सबसे बड़े आने वाला रिश्ता कबूल किया। वो लोग अमीर थे और बेहद शरीफ थे। उस घर की औरतों को आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो सब की सब चादरें लेकर रखती थी, इसलिए अब्बा ने मेरे लिए उन्हें चुना था। अब्बा जानते थे कि ये लोग मुझे इस्लाम से दूर नहीं करेंगे कि ख़ानदान में तो सब सिर्फ इसलिए मेरा रिश्ता मांगते थे कि मैं जिस भी घर में जाऊंगी उस घर की शान सबसे ऊंची हो जाएगी। अब्बा की इस सोच ने मेरे दिल में उनकी इज्जत बढ़ा दी थी, पर माँ बाप को ऐसा ही सोचना चाहिए। और शादी के बाद तो ये मोहब्बत और भी बढ़ गई क्योंकि मेरे शौहर राहिम बहुत अच्छे थे। उनकी संगत पाकर मैं तो जैसे निखर सी गई थी और मैं भी उस घर के उसूलों के मुताबिक ढल गई थी। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी, बल्कि वो मेरी अम्मी से भी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि अम्मी तो फिर कभी कभार डांट देती थी, लेकिन सास तो कभी भी ऊंची आवाज़ तक नहीं करती थी। ऐसे ही मोहब्बत से दिन गुजर रहे थे और फिर मेरी नंद के रिश्ते आने लगे। वो बहुत अच्छी थी और प्यारी भी, लेकिन बस इसमें एक छोटी सी खामी थी कि उसके चेहरे के बाएं तरफ गिरहन का निशान था, जिससे उसका हुस्न छुप गया। पर वो सूरत से ज़्यादा सीरत से प्यारी थी। उसके बहुत से रिश्ते आए और उसकी शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन इन शादी के दिन नौरीन ने अपना कमरा बंद कर लिया और किसी सूरत कमरे से बाहर न निकली। सबने रो रो कर उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो कुछ नहीं समझती थी और इस तरह बारात वापस चली गई। बारात वापस जाने के बाद वो मेरे पैरों में आकर गिर गई और माफ़ी मांगने लगी कि मैं हैरान रह गई। और फिर रिश्तों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका था और अब एक दफ़ा फिर उसकी शादी तय कर दी गई और फिर से वही हुआ था। वो एक दफ़ा फिर बंद हो गई और बारात वापस चली गई। अब हर दफ़ा ऐसे ही होता। मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि हमारे माशरे में जहाँ एक लड़की में ज़रा सी खामी भी हो तो लोग उसे ब्याहते नहीं, लेकिन इतनी बड़ी वजह से बावजूद भी नौरीन के रिश्ते आ रहे थे और वो कदर नहीं कर रही थी। ऊपर से वो मुझसे माफ़ी मांगती थी, जिससे मुझे चिढ़ होती थी, लेकिन वो बताती भी नहीं थी कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। आखिर एक रात उस रात से भी पर्दा फाश हो ही गया। मैं उस रात कमरे में सो रही थी जब नौरीन मेरे पास आई और मुझे अपने कमरे में ले गई और कहा कि भाभी, आपको जानना था ना कि मैं आपसे माफ़ी क्यों मांगती हूँ, तो मैं आपको उसकी वजह बताती हूँ। उसने मुझे मेरी कुछ तस्वीरें दिखाई जो कि किसी को व्हाट्सएप पर भेजी नहीं थी। मैं हैरान रह गई। तब मुझे पता लगा कि मेरी सास तो लोगों को मेरी तस्वीरें दिखाकर रिश्ता करती थी ताकि उसकी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन नौरीन ऐसा नहीं चाहती थी कि झूठ बोल कर शुरुआत करे। इस वजह से निकाह नहीं करती थी। मैं तो ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। पीछे देखा तो मेरे शौहर भी ये सब सुन रहे थे। मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने अपनी माँ से सवाल किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। मेरी सास मेरे पैरों में गिर गई कि उसने बस ये नौरीन के लिए किया था, क्योंकि पहले इसका रिश्ता नहीं आता था, पर मेरी शक्ल देखकर सब फौरन हाँ कर देते थे। राहिम बहुत गुस्से में थे, लेकिन मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया। आज 3 साल हो गए। नौरीन आज मेरी भाभी है और हम सब अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुश हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।